अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार था तो आज मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? किसी और के साथ? बारिश से भीगी हुई रेलवे स्टेशन की जमीन, चारों तरफ भीड़, और उसी भीड़ के बीच खड़ी एक टूटी हुई औरत जिसकी आंखों में आंसू है और दिल में हजारों सवाल। सामने खड़ा है उसका पति, एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए। क्या ये धोखा है या कोई ऐसी सच्चाई जो कभी समझी नहीं गई? ये कहानी है अनुजा और राहुल की। अनुजा, एक सीधी सादी लड़की जिसने अपने सपनों से ज्यादा अपने रिश्ते को महत्व दिया। और राहुल, जिसके लिए काम और जिम्मेदारियां सब कुछ बन गई थी। शादी के बाद दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। सुबह की हल्की धूप, अनुजा रसोई में चाय बनाती और राहुल लैपटॉप पर काम करता। अनुजा मुस्कुराकर कहती, आज जल्दी आ जाना, आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। राहुल हंसकर जवाब देता, तुम हो तो सब खास लगता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में प्यार था, सम्मान था और सुकून था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है। राहुल के ऑफिस में एक नई लड़की आई। नाम था मीरा। मीरा धीरे धीरे राहुल के काम में मदद करने लगी। देर तक ऑफिस में बैठना, फोन कॉल, मैसेज। अब राहुल रोज देर से घर आने लगा। अनुजा पूछती, आज फिर देर? राहुल थके हुए स्वर में कहता, काम बहुत है। धीरे धीरे अनुजा के मन में शक पनपने लगा। एक रात अनुजा ने देखा, राहुल फोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहा है। अनुजा ने पूछा, किससे बात कर रहे थे? राहुल बोला, ऑफिस का काम। लेकिन हर दिन, हर रात ऑफिस का काम। अनुजा का दिल घबराने लगा। फिर झगड़े शुरू हो गए। अनुजा रोते हुए कहती, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? राहुल गुस्से में कहता, तुम बेवजह शक करती हो। और वहीं से दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन अनुजा बाजार से लौट रही थी। रास्ते में एक कैफे के बाहर उसने देखा, राहुल और मीरा एक साथ बैठे थे और राहुल मीरा का हाथ पकड़े हुए था। अनुजा का दिल उसी पल टूट गया। उसने कांपते हाथों से फोटो खींच ली। शाम को घर आकर राहुल को दिखाया। ये क्या है राहुल? राहुल घबरा गया। बोला, ये वैसा नहीं है। लेकिन अनुजा का भरोसा टूट चुका था। उसने कहा, बस अब और नहीं। अगली सुबह अनुजा ने अपना सामान पैक किया। राहुल बोला, रुको, मेरी बात सुनो। अनुजा बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। और वो मायके चली गई। राहुल अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद राहुल को सच्चाई पता चली। मीरा बहुत बीमार थी, डिप्रेशन में थी और आत्महत्या करने वाली थी। राहुल बस उसका सहारा बना था। मीरा रोते हुए बोली, अगर भैया न होते तो मैं मर जाती। राहुल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अनुजा को सच नहीं बताया। इधर अनुजा मायके में अकेली रहने लगी। खिड़की के पास बैठकर बारिश देखती, हाथ में राहुल की फोटो। मां पूछती, कब तक खुद को सजा दोगी बेटा? अनुजा रोकर कहती, मैंने बिना सुने फैसला कर लिया। उधर राहुल का घर सूना पड़ा था। दीवारों पर फोटो, टेबल पर चूड़ियां। राहुल शराब पीने लगा। दोस्त अमित ने समझाया, खुद को खत्म मत कर। लेकिन राहुल कहता, मैं सब खो चुका हूं। एक दिन मीरा खुद अनुजा से मिलने आई। उसने सारी सच्चाई बता दी। अनुजा रो पड़ी, कहने लगी, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। कुछ समय बाद अनुजा के लिए नए रिश्ते आने लगे। घर वाले कहते, अब भूल जाओ उसे। लेकिन दिल नहीं मानता था। राहुल आखिरी बार अनुजा से मिलने आया। हाथ में एक डायरी थी जिसमें हर पन्ने पर उसका दर्द लिखा था। अनुजा ने पढ़ा, रोई, लेकिन बोली, भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता। राहुल चुपचाप चला गया। उस रात राहुल का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर बोले, हालत गंभीर है। अनुजा को खबर मिली। वो दौड़ती हुई पहुंची। राहुल का हाथ पकड़कर रोने लगी। बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब राहुल को होश आया, उसने कहा,
अगर मैं बच गया तो मुझे छोड़ना मत। अनुजा बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ महीनों बाद राहुल ठीक हो गया, लेकिन समाज के ताने शुरू हो गए। लोग कहते, फिर वही गलती करोगी। अनुजा उलझन में थी। एक दिन उसने सबको बुलाया और कहा, गलत हम दोनों थे। मैंने शक किया और उसने सच छुपाया, लेकिन प्यार आज भी जिंदा है और मैं भरोसा चुनती हूं। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर समय रहते बात कर ली जाए तो कई दिल टूटने से बच जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी की सच्चाई होती है। और याद रखिए, गलत हमी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता।